दोस्तों 2-3 दिनों में कुछ ऐसी बातें हमें पता चली हैं, व्हाट्सएप पर ऐसे फॉरवर्ड्स आए हैं, वीडियो फॉरवर्ड्स हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिसे सुनकर ये पता चलता है कि भारत के बहुत सारे हिस्से मनोज आज भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। और ऐसे में एक चीज़ और दिखती है कि जो वीडियो हमें फॉरवर्ड किया गया था, हमारे एक परिचित मित्र हैं मध्य प्रदेश में, सरफराज जी, उनके द्वारा फॉरवर्ड किया गया था और उन्हीं के आसपास का कहीं का इलाका है ये, नीमच ज़िला है शायद, और वहाँ के कोई सर्प मित्र हैं, उन्होंने एक कोबरा किसी घर से रेस्क्यू किया और उसके बाद कोबरा को हेड होल्ड किया है और कुछ वो ऐसी बातें बता रहे हैं जो सही नहीं है। उन्होंने जैसा बच्चे भी थे जो वीडियो बना रहे थे, एक बात मनोज जी उन्होंने कही कि कोबराज जो हैं वो ऐसे सांप होते हैं जो बदला लेते हैं, और एक बात उन्होंने बताई कि सांपों की पलकें नहीं होती, तो चलिए ये तो ठीक है, लेकिन उनका ये कहना था कि कुछ लोग होते हैं, जब मान लीजिए बाई मिस्टेक सांपों को मार दिया गया तो उनके अनुसार बाकायदा दाह संस्कार करना चाहिए, जला देना चाहिए, और अगर आप यूं ही फेंक देते हैं सांपों को तो सांप का जो मेल या फीमेल जो भी वर्जन होगा वो तस्वीरें ले लेता है आपकी, और उसका जो पार्टनर है वो आपसे बाद में आकर बदला लेता है। ये उन्होंने वीडियो में कही है ये बात। हमने उनसे संपर्क करके उनसे पूछा कि इस तरीके की बातें आप क्यों कर रहे हैं, आप सांप बचाने का काम कर रहे हैं, निःशुल्क काम कर रहे हैं, हम बुजुर्गवार व्यक्ति हैं दोस्तों, इसलिए हम जो वीडियो फॉरवर्ड है उसे प्ले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से करना ठीक भी नहीं होगा। और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये उनके नाना जी द्वारा बताया गया और काफ़ी समय से वो यही कर रहे हैं। तो ऐसी क्या कोई बात होती है कि सांप जो हैं वो फ़ोटो खींच लेते हैं, या फिर सांपों को अगर मार दिया जाए तो उनका दाह संस्कार करना चाहिए, या फिर सांप जब मर जाते हैं तो एक ऐसा सिग्नल भेजते हैं, ऐसा मस्क छोड़ते हैं जिससे 4 किलोमीटर के रेंज में उस प्रजाति के जितने सांप हैं वो आ जाएंगे आपके घर पर। जी जनरली बिल्कुल ऐसा, इसमें से एक भी पॉइंट सही नहीं है हमारी टीम के अकॉर्डिंग। बात की जाए पलकों की, सबसे पहले पलकें तो जाहिर सी बात है सांपों की होती नहीं है, और दूसरी बात ये है कि अगर सांप को मार दिया जाता है, सांप मर जाते हैं, दाह संस्कार ये तो खैर अलग ही चीज़ है, इंसानों के लिए किया जाता है। अगर जानवरों को आप ऐसा करते हैं तो ये गलत होगा, इसलिए भी क्योंकि बायोलॉजिकली देखा जाए तो जंगलों में कई जीव जानवर ऐसे मरते हैं, फिर वो डिकम्पोज होते हैं और उनका एक अपना रोल रहता है मरने के बाद भी। कई ऐसे जीवों को खाना मिलता है, उनसे डिकम्पोज होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, छोटे मोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और रही बात बदला लेने की, बदला सांप लेते नहीं है, उनको तो पता भी नहीं है एक्चुअली कि बदला होता क्या है, रिवेंज होता क्या है। दरअसल ये होता है कि अगर किसी के घर से सांप को निकालकर मार दिया जाता है, लेकिन हमें इसके पीछे रीज़न ये समझना होगा कि सांप एक्चुअल में उस घर में आया क्यों था। हमने कई बार बताया है कि फूड के लिए आते हैं, शेल्टर के लिए आते हैं और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए आते हैं। ये तीनों में से कोई ना कोई एक रीज़न होगा, जो मोस्ट कॉमन रीज़न है इसमें से फूड, चूहे के पीछे आ जाते हैं। तो उस केस में अगर होता क्या, अगर कि आप किसी कोबरा को नाक को निकाल कर मार देते हैं तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है, क्योंकि चूहे वहीं पर है, मतलब उनका खाना वहीं पे है, कहीं ना कहीं सांप काफ़ी दिनों से रह रहा है, तो उसके लिए एक जो रहने का जगह है वो काफ़ी अनुकूल सा हो गया होगा। उसका बॉडी टेम्परेचर को अगर रेगुलेट करने के लिए उसे कई अच्छी जगह मिल गई होंगी, हाइड आउट अच्छे मिल गए होंगे। तो सॉल्यूशन मारना नहीं है, क्योंकि चूहे शेल्टर और टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वो ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पे 3 कंडीशंस। तो दूसरे सांप जाहिर सी बात है चूहों का पीछा करते उस घर तक आएंगे ही। कई बार होता है कि कोबरा को निकाल दिया जाता है, हम भी कई बार रेस्क्यू करते हैं तो दूसरा कोबरा आ जाता है, तो ये कहा जाता है कि वो सांप बदला लेने आया है, लेकिन जाहिर ये गलत बात है, क्योंकि आसपास के 1.5 से 2 किलोमीटर रेडियस में आप कितने सांप हैं आपको नहीं पता होता है। वो आपस में अपना शिकार के लिए घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, एरिया भी। कई बार रेड स्नेक की बात की जाए, टेरिटरी के लिए फाइट करते हैं, तो जो जीतता है वो रहता है, जो हार जाता है वो चला जाता है। तो काफ़ी सारे गलत मिथ्स को बढ़ावा देना कुछ भी बोलकर, ये इसलिए कि आप बड़े हैं या फिर आपने कहीं और से सीखा है, ये सरासर गलत है हमारे टीम के हिसाब से। तो दोस्तों पूरी बात का सारांश ये है कि जो भी सर्प मित्र काम कर रहे हैं, सबसे एक ही दरख्वास्त है कि अगर आपको किसी विषय में जानकारी नहीं है तो गलत इन्फॉर्मेशन देने से बचें। दिक्कत ये हो जाती है, उस वीडियो में जब हमने देखा, द एंडिंग ऑफ वीडियो वाज
कि जब कैमरा टिल्ट होता है तो पीछे काफ़ी नवयुवक थे, काफ़ी बच्चे थे, 15-16 साल के बच्चे थे। और अगर किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति के द्वारा या किसी स्नेक हैंडलर के द्वारा, एक स्नेक कैचर रेस्क्यूअर के द्वारा इस तरह की बातें बताई जाती हैं तो वो उनके मन में घर कर जाती हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। हमारा प्रयास दोस्तों हैं कि इस तरीके के जो अंधविश्वास हैं उन्हें दूर किया जाए। हमने आज 2 स्नेक्स रेस्क्यू किए थे और दूसरी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है हम उस पर भी आएंगे। इसमें एक बैम्बू पिट वाइपर का छोटा सा स्पेसिमेन है या बेबी अगर आप कहें, तो इसने कुछ खाया हुआ है, तो इसे इस प्रकार ना निकाल के प्रयास करते हैं कि इसे सीधा पेड़ पर ही छोड़ा जाए। ये अर्बोरियल होते हैं मनोज जी, और काफ़ी शानदार ये क्लाइंबर्स हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों ये किस तरीके से अपनी पूंछ को इसने लपेट लिया है और प्रयास इसका है आगे बढ़ने का और हम इसे आगे बढ़ने दे रहे हैं। क्या इनके बारे में भी ऐसी कोई कहानी है? मैं किसी भी सवाल पर बढ़ने से पहले दीपक जी जो कैमरे के पीछे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी आंखों पर थोड़ा जूम इन करें और प्रयास करें कि आसपास का अगर कोई रिफ्लेक्शन उसकी आंखों में दिख रहा हो तो दिखाने का वो प्रयास करें। और जो फ़ोटो खींचने वाली बात कही जाती है दोस्तों, वो इसलिए ही कही जाती है कि इनकी चूँकि पलकें नहीं होती तो आफ्टर डेथ आँखें बंद भी नहीं होती। और हमारी आँखें इस प्रकार की होती हैं, जीव जगत में जितने भी प्राणी जो देख पाते हैं उनकी आंखें ऐसी होती हैं कि वो लाइट को ऑब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करती है। आप भी अगर नज़दीक से किसी की आंखों में देखते हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखेगा ही। इसका ये अर्थ नहीं होता कि आप उसका फ़ोटो खींच रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके की बातों पर विश्वास ना करें और जो भी ऐसी बात बताते हैं आप उन्हें कहें कि साइंटिफिकली ये सही नहीं है। रही बात ग्रीन पिट वाइपर्स की, तो ये हाईली वेनमस होते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ हेमाटॉक्सिन्स और न्यूरोटॉक्सिन्स भी इनमें देखा जाता है, जो कि ह्यूमंस के लिए ज़्यादातर लीथल नहीं देखा जाता है, बहुत ज़्यादा लिथैलिटी रेट नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि एम्पुटेशन रेट जो होता है इनकी बाइट के बाद वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पेशेंट्स को देखा गया है कि लिम्ब लॉस या जिस एरिया में बाइट हुई है उस पर बहुत ज़्यादा सीवियर नेक्रोसिस रिपोर्ट किया जाता है। कई बार कहा जाता है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि ये लीथल तो नहीं होता, लेकिन अगर कोई बड़े साइज़ का वाइपर अगर किसी को बाइट कर लेता है तो आपको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वेनम की क्वांटिटी भी कई बार डिपेंड करता है कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं बाइट के बाद। तो ये ना समझे कि किसी एक की लिम्ब ही, मतलब किसी एक को बाइट हुआ है और उसने अपना कोई बॉडी ऑर्गन खोया है, लिम्ब खोया है, तो ये ना समझे कि मौत नहीं होगी। अगर बड़े साइज़ का बैम्बू पिट वाइपर अगर अच्छे क्वांटिटी में वेनम रिलीज़ करता है तो मौत भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों आते हैं हमारे दूसरे स्नेक पर। तो दोस्तों दूसरा स्नेक जो है, जो अफवाह भी है वो इसी से जुड़ी हुई है और ये ज़्यादा चिंता का विषय है। ये जो बात हमने सुनी है काफ़ी चिंता का विषय है और ये एक कोबरा है। सबसे पहले आप इसे देखें, इसके हेड के पीछे का जो मार्क है मनोज, ये ज़्यादा कॉपर शेड लिए हुए है और आप देख सकते हैं किस प्रकार ये थोड़ा सा नाराज़ लग रहा है। अपना इसने हुड जो है स्प्रेड करके रखा है और तुरंत ही ये आगे जाने का प्रयास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि ये चला जाए बिना छेड़छाड़ के, क्योंकि छेड़छाड़ करना इन्हें ट्रॉमा की सिचुएशन में पहुंचा देता है। तो जिस अफवाह की दोस्तों हम बात कर रहे थे मनोज जी, ऑडियो रिकॉर्डिंग जब हमने सुनी उसमें ये कहा गया किसी व्यक्ति के द्वारा, एक सर्पमित्र हैं कन्नौज उत्तर प्रदेश के रवि यादव जी, उनके पास किसी व्यक्ति का कॉल आता है और वो उनसे पूछते हैं कि एक लड़की ने सांप के 2 अंडे निगल लिए हैं। किसी तांत्रिक से या किसी से उसने सुना होगा कि ऐसा करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। एक तो समाज की ये मानसिकता दोयम दर्जे की है कि पुत्र प्राप्ति के लिए इतनी सारी चीज़ें की जाती हैं और जब बेटी होती है तो उसे मार दिया जाता है। तो आते हैं दोस्तों मुद्दे पर कि उन्होंने अंडे निगल लिए और अब उनका ये कहना है, जिन्होंने रवि यादव जी को फ़ोन किया, उनका ये कहना है कि जो अंडे हैं, दोनों अंडे वो पेट में ही लड़की के हैच हो गए हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट से होते हुए बाहर निकलने का सांप जो है प्रयास कर रहे हैं और हाथ भर लंबे सांप हैं। और एक लेडी जो हैं जो पीछे से कह रही हैं, उनका ये भी कहना है कि ये दोनों नाग नागिन की जोड़ी है। तो ये हास्यास्पद ज़रूर है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है बायोलॉजिकली कि किसी जीव का अंडा इंसानों के पेट में हैच हो जाए और यूरिनरी ट्रैक्ट से बाहर निकलने का प्रयास करे? ये सबसे पहली बात, अगर अंडे को निगलने की कोशिश की भी जाए तो उनका जो शेल रहता है वो किसी
हैन के एग के जैसा हार्ड नहीं होता। सबसे पहली बात ये है कि ये आपके हाथ में भी उसके शेल जो है क्रैक हो सकते हैं, वहीं पर वो डैमेज हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है हैच करने का। आप कभी भी ऐसे एग को उठाकर ये नहीं बोल सकते कि इसमें अब तक सपोले डेवलप्ड हो चुके हैं और निकलने को तैयार हैं। तो दूसरी कंडीशन ये भी आ जाए, अगर इन केस अगर उस लड़की ने उस एग को निगल भी लिया हो, स्वेलो कर भी लिया हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर अंडा फूट भी जाता है तो उसके अंदर का जो सांप है, सपोला है, वो वहीं पे मर जाए और वो आगे जी ना पाए, और ऐसा हो सकता है। और हमारे जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनका भी अपना रोल है। वो ऐसे ही नहीं है कि बाकी चीज़ों को डाइजेस्ट करें और सांप के अंडे को ऐसे ही छोड़ दें। और तीसरी बात ये है कि अगर जिस ट्रैक से बाहर निकलने की बात हो रही है, सरासर गलत है। वो पेट में जाके यूरिनरी ट्रैक से बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा अगर होता भी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो पर्सन की मौत हो जाए। तो कहीं से एंगल ये बैठ नहीं रहा है कि कुछ हुए पड़ा है, एग स्वेलो हो रहा है, बच्चे फिर बाहर आ जा रहे हो, वो भी एक हाथ से ज़्यादा लंबा, क्योंकि कोबरा के बच्चे 1 फीट से भी छोटे होते हैं जब वो पैदा होते हैं। तो अगर नेचुरली बात की जाए तो इस केस में कुछ और ही हो रहा है। सरासर मनगढ़ंत कहानियाँ बताई जा रही हैं, ऐसे अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को ध्यान दें और अंधविश्वास फैलते जाए, और जिसने फैलाया वो पॉपुलर होता जाए कहीं ना कहीं। बिल्कुल आपने ये बात सही कही कि अटेंशन सीकिंग वाली बात है ये। हमने ज़रूर ये कहा है कि जिस दावे के साथ वो कह रहे थे, तो हमने रवि यादव जी से कहा कि वो उनसे दोबारा संपर्क करें और अल्ट्रासाउंड वगैरह अगर पॉसिबल है तो मंगवाएं। और अभी तक इस विषय में रवि यादव जी से हमारी बात दोबारा हुई नहीं है। रवि यादव जी भी लगातार फ़ोन पर खंडन कर रहे थे, ये बात कह रहे थे कि ये गलत है, इस तरीके की चीज़ों में आप क्यों पड़ते हैं, ऐसा नहीं संभव है। लेकिन गांव देहात के क्षेत्र में दोस्तों ये बातें इतनी अंदर तक जड़ कर गई हैं कि आसानी से इन्हें निकाल पाना, उखाड़ कर फेंक पाना आसान नहीं होगा। इसलिए दोस्तों हम हमेशा ही कहते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो होते हैं या लोग जो जागरूक करते हैं, जो सर्पमित्र आपको सही चीज़ें बताते हैं, आप उन्हें सुने। उनकी पिटाई करके कुछ नहीं होगा। जैसा कमल दास जी के साथ हुआ था, जब वो अंधविश्वास दूर करने गए थे और जिस कोबरा को मारा जा रहा था उसे बचाने गए थे तो उन्हें मारा गया था। इस तरीके की चीज़ें दोस्तों समाज में नुकसान ही पहुंचाती हैं। और जो व्यक्ति समाज से अंधविश्वासों को दूर कर रहा है, इन जीवों से जुड़े अंधविश्वासों को, उसकी आप सहायता करें, उनकी बातों को सुनें, क्योंकि वो मनगढ़ंत बातें नहीं बताते हैं। ज़्यादातर मामलों में साइंटिफिक और लॉजिकल रीजनिंग के साथ ही वो आपके सवालों का सही जवाब देते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके इलाके में अगर सांपों से जुड़े या रेप्टाइल से जुड़े किसी भी प्रकार के कोई अंधविश्वास हैं तो आप टीम एजियन से संपर्क ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। सब्सक्राइब करिए टीम एजियन, प्रकृति और हम। जय हिंद, वंदे मातरम।